भयंकर टक्कर हो जाती है, जिससे उस छोटे जेट प्लेन के तो उसी वक्त पर खर्चे उड़ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में फ्लाइट 513 भी आग का गोला बन जाती है। ये आग इतनी भयंकर थी कि पूरे एयरपोर्ट में रोशनी फैल गई थी और चारों तरफ धुआं फैल गया था। आप एयरपोर्ट की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में इस एक्सीडेंट को लाइव देख सकते हैं। मगर इतने बड़े एयरपोर्ट पर यह जानलेवा गड़बड़ी हुई कैसे एक ही रनवे पर दो प्लेन आपस में भिड़ गए? और क्या फ्लाइट 516 में सवार 367 पैसेंजर्स की जान बच पाएगी? आइए जानते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लाइट 516 जीस रनवे 34 राइट पर लैंडिंग करने वाली थी। कोस्ट गार्ड प्लेन भी उसी रनवे से टेक ऑफ करने वाला था। और जब आप टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको रनवे के पास कई छोटे छोटे अंगुलर टैक्सीवे दिखेंगे, जहां से होते हुए फ्लाइट्स पार्किंग एरिया से रनवे की तरफ आती है। अब इसमें रनवे पर फ्लाइट 516 ने पीछे से लैंडिंग की थी, जो कि कोस्ट गार्ड प्लेन को रनवे की उसी पीछे वाले हिस्से से रनवे पकड़ना था और आगे की तरफ से टेक ऑफ करना था। ऐसे में दोनों फ्लाइट्स का फ्रंट आगे की तरफ था और बैक पीछे की तरफ। और जब आप क्रैश की सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो वो काफी दूर से रिकॉर्ड हुई है, इसलिए उसमें टकराने से पहले काफी कम डिटेल्स दिख रही है। लेकिन गौर से देखने पर F516 प्लेन के लैंडिंग के 5 सेकंड बाद ही उसमें बड़ा धमाका होता है। यानी जब धमाका हुआ उसी जगह कोस्ट गार्ड प्लेन मौजूद होगा। और एयरपोर्ट के रियल फुटेज में भी हमें उस जगह पर एक टैक्सी वे दिख रहा है, यानी वो प्लेन टैक्सी वैसे होते हुए रनवे पर आया होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि एटीसी को तो पता था कि दोनों ही फ्लाइट्स वही रनवे लेने वाली है, तो उन्होंने कोस्ट गार्ड प्लेन को कुछ देर के लिए टैक्सी वे के स्टॉप सिग्नल पर रोकने के लिए क्यों नहीं कहा? इसलिए एक्सीडेंट के अगले दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। इन दोनों फ्लाइट्स के साथ कम्युनिकेशन की एक ट्रांसक्रिप्ट रिलीज की। ट्रांसक्रिप्ट यानी कि किसी के बीच हुई कम्युनिकेशन के रिकॉर्डेड कॉपी। क्रैश से ठीक पहले 4 मिनट 27 सेकंड की इस रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन के मुताबिक एटीसी ने जापान एयरलाइंस के एयरबेस 350 प्लेन को रनवे नंबर 34 राइट पर लैंडिंग कराने के क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए और पायलट ने भी इंस्ट्रक्शन रिपीट किए। यानी कि फ्लाइट 516 की कम्युनिकेशन परफेक्ट थी और उनकी कोई गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसने की? आइए जानते हैं। एटीसी के मुताबिक उन्होंने उस दिन डेश एट को बताया था कि उसी रनवे पर एक और प्लेन लैंड कर रहा है, इसलिए आप टैक्सीवे C5 पर होल्डिंग पॉइंट यानी स्टॉप लाइन पर रोककर वेट कीजिए। और इस तरह टैक्सीवे पर वेट करना एक बीजी एयरपोर्ट पर चल रही फ्लाइट्स के लिए आम बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की माने तो कोस्ट गार्ड प्लेन होल्डिंग पॉइंट पर रुका ही नहीं था, बल्कि वह मेन रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर फ्लाइट 516 के पायलट को पता ही नहीं था कि रनवे पर चल क्या रहा है और उन्होंने अपनी फ्लाइट को लैंड करवा दिया। अब दोनों ही फ्लाइट्स रनवे की तरफ बढ़ने लगी और परफेक्टली बैड टाइपिंग की वजह से दोनों हवाई जहाज रनवे के एक पॉइंट पर एक